नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आज हम लोग बिहार स्पेशल जीके के इस क्लास में देखते हैं बिहार की जलवायु। तो जलवायु किसी भी क्षेत्र का हो, इसके अध्ययन से हम उस विशेष क्षेत्र की आर्थिक, सांस्कृतिक, रंग रूप, कृषि इत्यादि की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। वहाँ आर्थिक कार्यकलाप कैसे होंगे, सामाजिक ढांचा कैसा होगा, लोगों के कद काठी कैसी होगी, वहाँ का कृषि कैसी होगी, इस तरह की अन्य बहुत सारी जानकारियाँ इसके साथ हम लोग ले सकते हैं। तो मौसम की दीर्घकालिक स्थिति जो होती है लॉन्ग टर्म में, सडन चेंजेस जिसमें अचानक से बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, वैसे मौसम की दीर्घकालिक स्थितियों के औसत दशा को जलवायु कहते हैं। उसका जो एवरेज होता है पूरे साल में कि वह कैसा मौसम है वहाँ, उसको जलवायु कहते हैं। मतलब शीत है, उष्ण है, शीतोष्ण है, या आर्द्र जलवायु है, कैसी जलवायु है। तो देखते हैं इसमें हम लोग बिहार स्पेसिफिक कि बिहार की जलवायु कैसी है, जो कि आगामी बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली विद्यालय अध्यापक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। इस क्लास के बाद हम लोग एक ऑब्जेक्टिव पे काम कर लेंगे जिसमें जो संभावित प्रश्न है उनको कवर किया जा सके। तो बिहार की अक्षांशीय स्थिति जो है वह पड़ जाती है हमारी कर्क रेखा से ऊपर। कर्क रेखा जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के बीचों बीच क्रॉस करती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे पड़ती है ये। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वह भारत के बीचों बीच लगभग क्रॉस करता है, और इसे यह उत्तर और दक्षिण भारत के रूप में भी विभाजित कर सकता है। और बिहार की स्थिति जो है वह पूर्वी भारत में स्थित है। तो इस हिसाब से बिहार की जो जलवायु है उसको हम लोग उपोष्ण जलवायु कह सकते हैं, जहाँ की उष्णता भी है और उतनी उष्णता भी नहीं है, सर्दी का मौसम सर्दी जैसा भी होगा। तो इसमें उपोष्ण जलवायु को हम लोग यहाँ मानसूनी जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है वह मानसून में होती है, और इस बारिश का प्रभाव आगे आने वाले शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु पर भी पड़ता है। तो बिहार की जलवायु को हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या मानसूनी जलवायु कहते हैं। इस जलवायु में वर्ष के अधिकतर समय में शुष्कता बनी रहती है, ड्राइनेस रहता है, आर्द्रता की कमी होती है। तो बिहार की जलवायु जो है इसको हम लोग स्पष्टतः दो भागों में बांट। पुनः यह विभाजन जलवायु के रूप में गंगा नदी ही करती है। गंगा का उत्तरी मैदान की जलवायु और गंगा के दक्षिणी मैदान की जलवायु, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जहाँ एक तरफ उत्तरी बिहार में बारिश ज़्यादा होती है, वहीं दक्षिणी बिहार जो है, दक्षिणी गंगा का मैदान, यहाँ पर बारिश अपेक्षाकृत कम होती है। गर्मियों के मौसम में ये इस गंगा के दक्षिणी मैदान में उष्णता ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा होती है, जबकि गंगा का उत्तरी मैदान अपेक्षाकृत ठंडा होता है। बहुत ठंडा नहीं होता है, बट अपेक्षाकृत ठंडा होता है। तो इस तरह से बिहार के जलवायु को गंगा नदी और हिमालय, जो उत्तरी बिहार से बॉर्डर बनाता है, हिमालय की तराई, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है बिहार की जलवायु में। हम लोग इसको फिर से एक बार देखेंगे कि कैसे प्रभावित करते हैं ये बिहार की जलवायु को। किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं उनकी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति जैसा कि अगर हम लोग ग्लोब पे देखें तो देख सकते हैं कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष में अधिकतर समय लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी सर्वाधिक होती है। इसके उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश जो है उसको कर्क रेखा है, और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो जोन होता है इसको हम लोग टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ट्रॉपिकल जोन या विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेशों में गर्मी की अधिकता रहती है,
और इसके बाद कर्क रेखा से ऊपर मतलब 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक उपोष्ण कटिबंध होता है। यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है और यह पूर्णतः उष्ण नहीं होता है। यहाँ पर बारिश भी हो जाती है और बारिश के कारण यहाँ पर सर्दी का मौसम भी ठीक ठाक होता है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री 4 डिग्री तक जाता है औसत में, सॉरी औसत में नहीं, न्यूनतम तापमान। इसके ऊपर होता है शीतोष्ण कटिबंध और उसके ऊपर होता है शीत कटिबंध जो कि 66.5 डिग्री से 45.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध और फिर 45.5 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध होता है। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी हिसाब से उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध होते हैं। तो यह होता है अक्षांशीय स्थिति कैसे किसी विशेष स्थान के जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरी चीज होती है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी हम लोग समझ सकते हैं कि समुद्र तट जैसे ही नज़दीक होता है या दूर होता है तो स्थलीय समीर या समुद्री समीर जो होता है, जो सूर्यास्त के बाद चलता है, वह किस तरह से मौसम के दैनिक और लॉन्ग टर्म जो होता है उस स्थिति को प्रभावित कर सकता है। तीसरा है हिमालय से दूरी। बिहार के विशेष संदर्भ में या भारत के जलवायु के संबंध में हिमालय से दूरी मायने रखता है। हिमालय से नज़दीक के क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं और हिमालय से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं अपेक्षाकृत हमें गर्म स्थल मिलते हैं। चौथा पॉइंट है मानसून का प्रभाव। जैसे बिहार के जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहते हैं, तो मानसून का प्रभाव यहाँ के जलवायु पर स्पष्ट रूप से हमें दिखता है। उसके बाद होता है उच्चावच, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है अपेक्षाकृत ठंडा मौसम मिलने लगता है हिल स्टेशंस वाले, और समुद्र तट से जैसे नीचे की तरफ आते हैं मतलब अपेक्षाकृत ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों पर आते हैं तो गर्मी का प्रभाव बढ़ने लगता है। और छठा होता है वायुदाब। वायुदाब स्वयं में कोई कारक तो नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि यह अन्य कारकों से प्रभावित होता है। अन्य चीज़ों से यह कभी स्थिर रहने वाला चीज़ है नहीं, बट इसका भी प्रभाव, वायुदाब का प्रभाव जलवायु पर स्पष्ट रूप से दिखता है। तो आइए देखते हैं इसको कि बिहार के संदर्भ में यह कैसे कार्य कर रहा है। तो बिहार के जलवायु के वर्गीकरण को भूगोलवेताओं ने, मौसम वैज्ञानिकों ने एनालाइज किया हुआ है। तो कोपेन एक बहुत ही व्लादिमीर कोपेन बहुत ही प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक हैं, सॉरी मौसम वेता, जिन्होंने जलवायु का विशद ग्लोबली पूरे धरती के लिए, पूरे विश्व के लिए उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया हुआ है। इनके अनेक इंडिकेटर्स हैं जिसका पीडीएफ मैं बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि बिहार के जलवायु का वर्गीकरण कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्नथ्वेट के अनुसार क्या है। तो कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जो है वह CWG कैटेगरी में आ रही है। दक्षिण बिहार का AW कैटेगरी में आ रहा है और ये स्पष्ट रूप से उत्तर और दक्षिण बिहार में जो मौसम है उनके अलगाव को प्रदर्शित करता है कि अलग अलग तरह के, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा था कि गंगा नदी से उत्तर, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा के दक्षिणी मैदान में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। इसके बहुत सारे कारक जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मिल सकता है। अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र से दूरी, हिमालय से दूरी, मानसून का प्रभाव, उच्चावच, वायुदाब इत्यादि। तो कोपेन ने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटा है। त्रिवार्था ने भी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटा है, लेकिन इन दोनों के इंडिकेटर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। त्रिवार्था उत्तर बिहार को CAW कहते हैं जबकि कोपेन इसको CWG बोलते हैं। वैसे ही दक्षिण बिहार को त्रिवार्था और कोपेन दोनों AW मानते हैं। और थॉर्नथ्वेट के अनुसार इन्होंने थोड़ा सा अलग किया है। उत्तर पश्चिम का जो संकीर्ण क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम यानी
चंपारण का इलाका है। चंपारण के इलाके में जहाँ की पर्वतीय मौसम पाया जाता है, जहाँ हम जानते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों का सबसे निचला मतलब लघु हिमालय, हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में जो पर्वतीय मौसम और पर्वतीय स्थितियां पाई जाती हैं, उसके अनुसार इन्होंने उत्तर पश्चिम के संकीर्ण क्षेत्र को CBW से इंडिकेट किया है और बाकी जो बिहार का अधिकांश क्षेत्र है उसे CAW के हिसाब से, मतलब त्रिवार्था जो उत्तर बिहार को कहते हैं उसी को थर्मोस्टेट बिहार के अधिकांश क्षेत्र को इंडिकेट करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में ऋतुएं, जब मौसम ऐसा है तो ऋतुएं कैसी होनी चाहिए, तो बिहार की ऋतुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। बिहार में स्पष्ट रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, और शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु जो होती है यह उत्तरायण सूर्य की दशा में, अब हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन पुनः हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री पर ट्रॉपिकल जो होता है, यहाँ से लंबवत जो पड़ती हैं किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत हो जाती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को 23 सितंबर जो होता है इसको हम लोग दक्षिणायन कहते हैं। यहाँ से सितंबर के बाद से सूर्य दक्षिण की ओर सरकना प्रारंभ कर देता है, मतलब भारत से दूर, इसलिए 23 सितंबर के बाद हमारे यहाँ शरद ऋतु, सूर्य से दूरी बढ़ जाती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं और इनकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से दक्षिणायन सूर्य जब होते हैं तो हमारे यहाँ सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है और यह सूर्य दक्षिणायन होकर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत हो जाते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी पर आकर लंबवत हो जाते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर से यह पुनः चलना शुरू करते हैं उत्तर की तरफ और यहाँ 21 मार्च को विषुवत रेखा पर पुनः लंबवत हो जाते हैं। 21 मार्च से उत्तर की तरफ चलना शुरू करते हैं और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत हो जाते हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। यही मौसम है जबकि हमारे यहाँ गर्मी का क्लाइमेक्स होता है। तो इस तरह से उत्तरायण सूर्य की दशा में मध्य मार्च से मध्य जून तक, जब 21 मार्च से सूर्य चलना शुरू करते हैं उत्तरायण उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, वहाँ से लेकर और लंबवत होने तक, यानी कि 21 जून तक, 23 मार्च से 21 जून तक सूर्य की दशा जो होती है वह उत्तरायण की दशा होती है और इसी को भारत में गर्मी का मौसम कहा जाता है। बिहार के लिए भी यह गर्मी का मौसम होता है। तापमान इसमें ज़्यादा हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून से पूर्व बंगाल की खाड़ी से जो साइक्लोनिक रेन होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय वर्षा होती है जो कि बिहार में आती है। इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं या काल बैसाखी कहते हैं या इसे मैंगो शॉवर भी कहते हैं। और पश्चिम मध्य भाग में, भारत के पश्चिमी मध्य भाग से लू का चलना प्रारंभ हो जाता है। ये होता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति के उपरांत आता है हमारे पास वर्षा ऋतु, जिसका कि काल होता है मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक का। मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है और जून के दूसरे हफ्ते तक मानसून का प्रवेश हो जाता है बिहार में। जुलाई तथा अगस्त के महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है और यहाँ पर बिहार में मानसून जो होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है, जो बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है। अगर भारत के नक्शे पर हम लोग देखें तो अरब सागर से उठने वाली हवा इधर दक्षिण भारत से क्रॉस करते हुए बंगाल के खाड़ी तक पहुँचती है और बंगाल की खाड़ी से पुनः प्रवेश करती है वह भारत में पूर्वी तरफ से। और यही जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा कराती है बिहार में। ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की कौन सी शाखा से होती है, तो इसको हम लोग कहेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से।
पूर्वी भाग में बरसात ज़्यादा होती है। जैसे ही बंगाल से इन करता है, इधर बंगाल के साइड से जैसे ही मानसून प्रवेश करता है तो इधर पूर्वी जो भाग है बिहार का, इसमें ज़्यादा वर्षा होती है और पश्चिमी भाग तक आते आते थोड़ी इसमें शुष्कता बढ़ जाती है, आर्द्रता की कमी हो जाती है, जिसके कारण कि पश्चिमी बिहार में बारिश कम और पूर्वी बिहार में ज़्यादा। पूर्वी बिहार में सर्वाधिक बारिश इस इलाके में किशनगंज के इलाके में सर्वाधिक बारिश होती है। इसी कारण उत्तरी बिहार जो है यह बाढ़ की स्थिति का सामना करता है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ की स्थिति का सामना करता है। पूर्वी भाग में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है और पश्चिमी भाग में सबसे कम होती है। और औसत वर्षा अगर देखा जाए तो बिहार में औसत बारिश 112 सेंटीमीटर होती है। औसत वार्षिक बारिश बिहार में 112 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक बारिश जो होती है वह किशनगंज जिले में होती है। यहाँ लगभग 250 सेंटीमीटर तक औसत बारिश रिकॉर्ड किया गया है और सबसे कम औरंगाबाद में होता है। औरंगाबाद में यानी कि पश्चिम दक्षिणी क्षेत्र में औरंगाबाद का ये इलाका जो है यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। इसको हम लोग बारिश के मैप में भी देख सकते हैं कि बिहार में बारिश का क्या मैप होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु का मौसम जो होता है वह मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक होता है, यानी कि मानसून के लौट जाने के बाद अक्टूबर से लेकर और मध्य मार्च तक। इसके बीच में थोड़ा सा हम लोग ऋतुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वर्षा ऋतु के खत्म होने और शीत ऋतु के प्रारंभ होने के बीच में एक ज्वाइंट आ जाता है, जिसमें बारिश धीरे धीरे कम और शीत ऋतु का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। तो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक को हम लोग स्पष्ट रूप से शीत ऋतु मानते हैं। इसमें मानसून लौटने के बाद शुरू हो जाता है। दिसंबर जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है और तापमान लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यह मौसम जो होता है यह रबी के फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। दिसंबर जनवरी में भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण कभी कभी पश्चिम तथा मध्य बिहार में बारिश हो जाती है। तो इसको हम लोग देखेंगे एक बार इस मैप के अकॉर्डिंग कि भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वह उत्तर प्रदेश के तरफ से इन करती हैं बिहार में, तो वह पश्चिमी भागों में बारिश कराती हैं, पश्चिमी और मध्य तक, लेकिन उसका प्रभाव जो है वह पूर्वी बिहार में नहीं हो पाता है। इससे पूर्वी बिहार प्रभावित नहीं होता है और यह जो वर्षा होती है यह बहुत ही हल्की तरह की बारिश होती है। अब हम लोग देखेंगे जरा सा कृषि जलवायु, बिहार की कृषि जलवायु क्या है। क्योंकि बिहार का मुख्य पेशा जो है वह कृषि है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कृषि जलवायु का अध्ययन हम लोग एक बार कर। तो देखिए बिहार के जो कृषि क्षेत्र हैं इसको स्पष्ट रूप से हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। जोन 1 होता है, जोन 1 है, जोन 2 है। जोन 1 जो है वह उत्तरी गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग को जोन 1 में रखा गया है, उत्तरी गंगा के मैदान के पूर्वी भाग को जोन 2 में और गंगा के दक्षिणी मैदान के पूर्वी भाग को जोन 3A और गंगा के दक्षिणी मैदान के पश्चिमी भाग को जोन 3B के रूप में लिस्टेड किया गया है। तो इनकी विशेषताएं क्या हैं, इसको भी एक नोट्स के रूप में मैं अटैच कर दूंगा, एक दो दिन के अंदर तैयार करके इसको शेयर। तो जोन 1 जो है यह उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर और पश्चिमी भाग, इसमें 13 जिले आते हैं। इसमें बिहार के कुल 13 जिले आते हैं। यहाँ की औसत वर्षा जो है वह 104 से 145 सेंटीमीटर हो जाती है जोन 1 में। और ये हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय की तराई वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल है। और यहाँ की मिट्टी जो है यह खादर टाइप की है, खादर जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर इत्यादि की खेती अच्छी होती है। इसमें आने वाले ज़िले हैं चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग
इस जोन के जो विशेषताएं हैं उसको याद करेंगे, क्योंकि अभी तक परीक्षाओं में कभी भी जिलों को नहीं पूछा गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है, तो इस तरह का नहीं आएगा, उम्मीद ऐसा रखते हैं। जोन 2 जो है इसमें 8 जिले आते हैं। ये 8 जिले हैं सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया तथा कटिहार। यहाँ पर वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें चाय, जूट, धान, सरसों, मूंग इत्यादि की खेती अच्छी होती है। हालांकि यह जो इलाका है बाढ़ग्रस्त भी हो जाता है, तो उसमें पटसन, जूट इत्यादि की खेती अच्छी हो जाती है, जबकि रबी फसलों के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है। बाद में हम देखते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र जो है, गंगा का दक्षिणी मैदान, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, जोन 3A और 3B। इन दोनों को 3A और 3B कहने का कारण है कि इसमें स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों में स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़े से पहाड़ी कंकड़ीले मिट्टियों के हिसाब से इसको अलग अलग कर दिया गया है। तो जोन 3A जो है इसमें 6 जिले आते हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। और जोन 3B जो है इसमें आ जाते हैं हमारे 11 जिले, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा नवादा। अब यहाँ इसमें जोन 3A और जोन 3B में 95 से 125 सेंटीमीटर तक मॉडरेट वर्षा होती है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। 95 से 125 सेंटीमीटर। यहाँ पर दाल, अरहर, चना, सब्जियाँ, रबी, खरीफ सारे फसल यहाँ पर लगभग होते हैं। मिट्टियों के हिसाब से कृषि की अन्य जो शर्तें हैं जलवायु के हिसाब से तो यह सबके लिए उपयुक्त है। दाल, अरहर, चना, सब्जी, रबी, खरीफ सबके लिए उपयुक्त है। बट इसके अलावे जो अन्य कारक होते हैं कृषि के, वो प्रभावित करेंगे, जैसे मिट्टी का क्या है, सिंचाई कैसा है, ढलान, भूमि का ढलान कैसा है, इत्यादि जो फैक्टर्स होते हैं, अन्य फैक्टर्स, वो इस पे असर डालेंगे अपना। तो इस वीडियो में हम इतने में ही आज बिहार की जलवायु को समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQ बनेंगे, चूँकि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है, तो एज पर सिलेबस हम लोग अब चलेंगे और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा MCQ जो क्रिएट हो सकते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं, उनको हम लोग तैयार करेंगे और तैयार करके मैं टाइम टू टाइम अटैच करते रहूँगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।